जय भीम, जय संविधान, जय भारत। साथियों, आजकल देखा जाता है कि भारत देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्तियों को सबसे ज़्यादा तोड़ा जाता है। और इसका कारण क्या है? किस कारण से बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को यहाँ जो जातंकवादी सोच के लोग हैं, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, वो किस कारण से तोड़ते हैं? आइए हम जानते हैं कारण क्या है। और उस कारण को आप जानोगे तो आप इन जातंकवादी सोच के लोगों का कभी भी सम्मान नहीं करोगे, ना ही इनसे बातचीत करोगे। तो साथियों, मैं बताता हूँ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का लगभग 150 देशों में उनका सम्मान किया जाता है। और उनका सम्मान करने का कारण है उनकी उच्च शिक्षा और उनकी सोच और उनका चरित्र। उनकी शिक्षा हाई लेवल की थी, उनकी सोच समानतावादी सोच थी और उनका चरित्र श्रेष्ठ था। वो चरित्रवान थे। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ाई की। तो वहाँ का देश अमेरिका बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्टैचू बनवाई। और उस स्टैचू बनवाने के साथ साथ उनका एक ही लाइब्रेरी भी बनवाया। और वो पूरा देश अमेरिका इस बात पे गर्व करता है कि हमारे देश की कॉलेज कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक महान व्यक्ति पढ़ के गया, जिसने भारत का संविधान लिखा और संविधान लिखकर इस देश की दिशा बदल दी। यानी इस देश की दिशा बदल दी और इस देश को ऊंचाई तक ले जाने का काम अम्बेडकर साहब के संविधान ने किया। यहाँ तक हर देश में बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान किया जाता है। उनको बड़े आदर सम्मान से उनकी जयंतियाँ हर देश में मनाई जाती। लेकिन हमारे देश में जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जो जातंकवादी सोच के लोग हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान क्यों करते हैं? उसका कारण है कि यहाँ का जो सिस्टम बनाया गया था जातिवादी। बाबा साहब अम्बेडकर एससी समुदाय में पैदा हुए थे, दलित वर्ग में। अगर बाबा साहब अम्बेडकर भारत में जनरल वर्ग में पैदा होते और ये काम कर देते तो अब तक जनरल वर्ग और पूरा देश बाबा साहब अम्बेडकर को विष्णु का अवतार घोषित कर देता। लेकिन यहीं इनकी मानसिकता देखिए, दलित वर्ग के आदमी ने कितना ही महान काम किया हो देश के लिए, लेकिन इनकी मानसिकता चेंज नहीं होती जातिवाद के कारण। इसलिए ही बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को इस कलंकित धर्म को छोड़ा, जिसका नाम है हिंदू धर्म। इसको छोड़कर उन्होंने बौद्ध धर्म लिया। इन्होंने 1935 में ये घोषणा कर दी थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने का कारण सिर्फ जाति है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर जनरल वर्ग के होते तो ये कभी अपमान नहीं करते, ये उनको पूजते। और भारत में लगभग सभी देवताओं के मंदिर हटाकर बाबा साहब अम्बेडकर के मंदिरों की स्थापना ये कर देते और बाबा साहब अम्बेडकर की पूजा ये लोग करते। लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि वो दलित वर्ग में पैदा हुए और दलित वर्ग में पैदा होने के साथ साथ उन्होंने यहाँ के इस देश के सिस्टम को देखा, यहाँ की जो जातिवादी स्ट्रक्चर था, जो वर्ण व्यवस्था थी, उसको समझा, पढ़ा। और उसके पढ़ने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने एक मूवमेंट चलाया कि मैं इस व्यवस्था को ख़त्म करूँगा। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्था मानवता की विरोधी व्यवस्था है, जो जाति के आधार पर ज्ञान को मानती है, जो जाति के आधार पर लोगों की पूजा करते हैं, जो जाति के आधार पर लोगों का सम्मान करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अब 26 जनवरी 1950 के बाद कोई भी जाति के आधार पर सम्मानित नहीं करेगा। अगर सम्मानित होगा तो वो कर्म के आधार पर होगा। कर्म यानी संवैधानिक दायरे में होगा। जो भी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठते, संवैधानिक कुर्सियों पे, आईपीएस के रूप में कलेक्टर, एसपी या सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, किसी भी जाति का हो, उनका सम्मान होगा। अगर कोई जाति के आधार पर इस बात का दावा करता है कि हमारा सम्मान होना चाहिए, ये संविधान के विरुद्ध है। और जो भी काम आजकल चल रहा है
सरकार इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान सबसे ज़्यादा बीजेपी सरकार में हुआ है, कांग्रेस में भी हुआ है, लेकिन अब हमारे वर्ग को समझने की ज़रूरत है। हमारे महापुरुषों का मान सम्मान बचाना है, तो इस व्यवस्था से, इस कांग्रेस बीजेपी के सिस्टम से हटकर एक नया मूवमेंट बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर बनाइए, उस देश में सत्ता स्थापित करने का काम कीजिए। तो साथियों, मैं इसी बात पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान। और जहाँ कहीं भी बाबा साहब का अपमान हो, वहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर इस व्यवस्था को पलटने का काम करिए। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।